हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को ADCA कोर्स और O लेवल कोर्स दोनों के बीच का डिफरेंस बताने वाली हूँ, जिससे कि इस कोर्स से इन दोनों कोर्सेज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो सकें और आप अपने लिए सही कोर्स का चुनाव कर सकें। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो अगर आप ADCA कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन आपका ऑफलाइन होगा, और अगर वहीं आप O लेवल का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होता है। अगला इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप ADCA कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जाके इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप O लेवल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कोर्स को करने के लिए आपको ये कोर्स आपका NILT ही कराता है। तो उसी की वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स के लिए अपना एडमिशन करा सकते हैं। दोनों कोर्सेज़ को करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 साल का होता है। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है कि अगर आप ADCA कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 साल के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करना है। वहीं अगर आप O लेवल कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन आपका एक बार कराने के बाद 5 साल के लिए मान्य रहता है, यानी कि आप 5 साल के अंदर अपना O लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इन दोनों कोर्सेज़ के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आप ADCA कोर्स को आप 10th के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप O लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको 12th के बाद ही इस कोर्स को कर सकते हैं। 10+2 के बाद ही इस कोर्स को कर सकते हैं। और वहीं फ़ीस की बात करें तो आपका ADCA कोर्स एक बहुत ही कम पैसे में होने वाला कोर्स है। ये कोर्स आप मैक्सिमम आपका 8 से 15,000 के बीच में इसकी फ़ीस आएगी। बहुत मैक्सिमम जाएगी तो 15,000, वरना उससे कम में भी। और अगर आप O लेवल कोर्स करते हैं तो इसकी फ़ीस आपकी ADCA कोर्स के फ़ीस से ज़्यादा है, जो आपकी मैक्सिमम 20,000 जा सकती है। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट जो कराते हैं तो उनकी फ़ीस वैसे अलग अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम इतनी तो जाएगी ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो ADCA कोर्स का सिलेबस है वो आपको कंप्यूटर की एकदम बेसिक नॉलेज ही देता है, यानी कि आप अगर 0 लेवल से शुरू करते हैं तो उसकी सारी जानकारी आपको ADCA कोर्स में दी जाएगी। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको बेसिकली जॉब के लिए ही प्रिपेयर करता है। आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ADCA कोर्स आपका एक बेस्ट ऑप्शन है। इस कोर्स को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें आगे फ्यूचर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसको एक प्रोफेशन के तौर पे इसको आप लेना चाहते हैं तो आप O लेवल कोर्स करिए। O लेवल कोर्स करने के बाद आप A लेवल कोर्स और B लेवल के कोर्स कर सकते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इसमें एकदम अपना करियर बनाना चाहते हो। कोर्सेज को करने के बाद आपको किस फील्ड में जॉब मिलेगी? तो ADCA कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर या वेब डेवलपर या डिज़ाइनिंग की फील्ड में, अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि इसमें आपको टैली वगैरह सब सिखाया जाएगा, तो आप इसके लिए ADCA कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और जैसे कि सरकारी जॉब्स में जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो जॉब्स निकलती हैं वहाँ पे UPPCL हो गया, इन सब में आपका कहीं कहीं O लेवल ही पर्टिकुलर मांगता है, तो वहाँ के लिए आपको O लेवल चाहिए। वहाँ पे ADCA काम नहीं करेगा, क्योंकि ये O लेवल जो है वो ADCA से थोड़ा इसका स्टैंडर्ड हाई है और O लेवल ADCA से बेटर है। लेकिन अगर आप सिर्फ जानकारी के लिए या आपको जॉब के लिए ऐसे करना है तो आप ADCA कर सकते हैं। लेकिन आपको एकदम प्रोफेशनली इसमें तैयार होना है तो आप O लेवल कोर्स को अपना O लेवल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं तो ADCA कोर्स को करने का सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा ये है कि ये कोर्स ही ऐसा है जो आपको जॉब के लिए ही प्रिपेयर करता है। आपको पूरी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देगा, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना, कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी, आपको लैंग्वेज सिखाया जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर आप जानना या सीखना चाहते हैं तो आप ADCA कर सकते हैं। और सबसे मेन कि ये आपका एक कम बजट में होने वाला कोर्स है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। जब कंप्यूटर की फील्ड में आप अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं तो आप O लेवल ज़रूर करिए, क्योंकि O लेवल करने के बाद आप A लेवल, B लेवल इन सब कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की दी गई जो जानकारी है पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।